Our next question is question number 40. Find the equation of a circle with center 2, 2 and passes through the point 4, 5. आपको एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका आपको सेंटर गिवन है। सेंटर का मतलब आपको ए और बी की वैल्यू गिवन है। ए आपका 2 है और बी भी आपका 2 होगा। बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2। पासिंग पॉइंट मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। पासिंग पॉइंट का मतलब जो इक्वेशन में एक्स और वाई है आपको उसकी वैल्यू दी। तो आपका जो एक्स है वो 4 है और वाई जो है आपका वो 5। अब इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। आपको सेंटर गिवन है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 2। फिर ये जो सर्कल है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है। लेट दैट पॉइंट बी पी and its coordinates are 4, 5. Now center means a equal to 2 and b equal to 2 and the value of passing point means 4, 5. अब आपको पता देखो सेंटर और इस पॉइंट के बीच का जो ये रिलेशन होगा, सेंटर और इस पॉइंट के बीच में रिलेशन क्या होता है कि जो इनका डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ ए सर्कल और एक पॉइंट जो सर्कल पर लाई कर रहा है उनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू रेडियस। So we can find the radius of this circle. Radius will be equal to distance AP. And how will we compute this distance? By using distance formula. That is x2 minus x1 whole square. Under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now here x2 is 5. 5 minus 2, सॉरी आपका जो x1 y1 है आपका दैट इज 2, 2 और जो आपका x2 y2 है दैट इज 4, 5। so x2 minus x1 दैट इज 4 minus 2 whole square plus y2 minus y1 दैट इज 5 minus 2 whole square। 4 minus 2 2, 2 square 4, 5 minus 2 3, 3 square 9। So radius will be equal to root 30। तो ये जो radius है it will be equal to root 30। It will be equal to root 30। Okay। Now we have to find equation of circle। Equation of circle is x minus 2 whole square plus y minus 2 whole square equal to r square। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to r square। x minus a आपका सेंटर है दैट इज 2, b आपका सेंटर था दैट इज 2। तो x minus 2 होल स्क्वायर प्लस y minus 2 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। रेडियस आपने अभी फाइंड किया रूट 30। सो इट विल बी रूट 13 स्क्वायर। सो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a b दैट इज माइनस 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। रूट 13 स्क्वायर क्या होगा आपका 30। रूट 13 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 30। तो फाइनल आंसर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन माइनस 4x माइनस 4y 4 plus 4 8 plus 13। when shifted to the left hand side it will be minus 13 and 8 minus 13 is equal to minus 5 equal to 0। okay। now our next question is question number 12। question number 12 question is find the equation of the circle with radius 5। radius of the circle is 5 whose center lies on x-axis and passes through the point 2, 3। क्या कहा आपको कि आपको एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका रेडियस जो है आपका वो 5 है। तो रेडियस इज इक्वल टू 5 और जो इसका जो सेंटर है वो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस।
सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। और ये जो सर्कल है आपका वो पास कहाँ से हो रहा है, इट पासिस थ्रू 2,3 मीन्स ये जो पॉइंट है आपका इट विल लाई ऑन द सर्कल, दिस पॉइंट विल लाई ऑन द सर्कल। तो ये आपकी गिवन इंफॉर्मेशन, दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो सेंटर जो है आपका एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो अगर सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो y 0 होगा। तो लेट द सेंटर भी, जनरली सेंटर हम लेते हैं a कॉमा बी, तो सेंटर होता है वो आपका क्या होता है a कॉमा बी। अब सेंटर आपका एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ये जो b है आपका ये 0 होगा, जो y पोजीशन पर b होगा वो 0 होगा। तो सेंटर आपका हो गया a कॉमा 0। सर्कल पासिंग थ्रू 2,3, तो ये जो सर्कल है आपका ये 2,3 पॉइंट से पास कर रहा है, इट मीन दिस पॉइंट विल लाई ऑन द सर्कल, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। Now we know that distance between these 2 points, distance between the center and the point which is lying on the circle, ये जो distance होता है it is equal to radius, और according to the question जो radius है आपका वो 5 है, it means AP distance will be equal to 5. AP distance will be equal to 5. By using this equation we can find the value of this A. We can find the value of this A. How? Distance formula, x2 minus x1 whole square, that is 2 minus a whole square, plus y2 minus y1 whole square, that is 3 minus 0 whole square, right, equal to radius, and radius is here, जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हो, it will be equal to r, it will be equal to r, it will be equal to 5. now ये आपका देखो ये स्क्वायर रूट है और ये वैल्यू विदाउट स्क्वायर रूट है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये जो रूट है ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, वी विल लेफ्ट विद 2 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। बोथ साइड जब आप इसका स्क्वायर करोगे राइट हैंड साइड का तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, एंड 5 स्क्वायर मीन्स 25, 5 स्क्वायर मीन्स 25, देन 2 minus a whole square equal to 25 minus 9, that is 16. अब देखो स्क्वायर है, तो स्क्वायर आपका यहाँ शिफ्ट होगा तो इट विल मेक इट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16. So what we will have, 2 minus a is equal to plus minus 4. So we have two different cases, either 2 minus a is equal to 4 or 2 minus a is equal to minus 4. So minus a will be equal to 4 minus 2, that is minus a is equal to 2, that makes it a is equal to minus 2, or minus a is equal to minus 4 minus 2, that is minus a is equal to minus 6, that makes it a is equal to 6. So the value of center is a comma 0. So if a is equal to minus 2, then center will be equal to minus 2 comma 0 with radius equal to 5. If a is equal to 6, then center will be equal to 6 comma 0 with radius r is equal to 5. So in this case, equation of circle will be x minus a whole square plus y minus b whole square equal to r square. Now here a is minus 2 and b is 0. That makes it x minus 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 plus x plus 2 whole square plus y minus b, y minus in place of b 0, y minus 0 whole square equal to r square, that is 25. So x plus 2 whole square, a square plus b square plus 2a plus y square equal to 25. So we will have x square plus y square plus 4x plus 25, and shift it to the left hand side, it will be minus 25. Minus 25 plus 4, that is minus 21 equal to 0. And in this case, a is 6 and b is 0. So x minus a, that is x minus 6 whole square plus y minus b, that is y minus 0 whole square
equal to r square, that is 5 square 25. Again a square plus b square minus 2ab, 2 6 are 12x, plus y square equal to 25. So what we will have, x square plus y square minus 12x, 36 minus 25, that is plus 11 equal to 0, plus 11 equal to 0. So this is the solution of this question. Now next question is question number 13. Question number 13 is, next question is question number 13. Find the equation of the circle passing through 0, 0. Okay, and making intercept a and b on the coordinate axis. तो ये आपको एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है. ये जो सर्कल है आपका वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, 0, 0, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट a on x-axis and intercept b on y-axis. So we have to find equation of this circle. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसको आप डायग्रामेटिकली बनाते हो तो आपका कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी. देखो ये जो सर्कल है आपका वो ओरिजिन से पास हो, यू कैन सी दैट इट इज पासिंग थ्रू दिस ओरिजिन. तो जो ओरिजिन होगा वो सर्कल पर लाई करेगा. देन और क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो सर्कल एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट हो रहा है वो डिस्टेंस आपका है ए. इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस आपका ए है. इट मींस ये जो सर्कल आपका एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पर इंटरसेप्ट हो रहा है वो डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है आपका ए. सिमिलरली ये जो सर्कल वाई एक्सिस पर जिस पॉइंट पर इंटरसेप्ट होगा वो डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है बी. वाई एक्सिस पर है डिस्टेंस बी और एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस है ए. ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन अगर आपका ये डिस्टेंस आपका ए है तो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, a, 0, बिकॉज एक्स एक्सिस पर y 0 होता है. सिमिलरली अगर y एक्सिस पर डिस्टेंस आपका b है तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए आपके 0, b. जैसे एक्स एक्सिस पर y 0 होता है वैसे y एक्सिस पर x 0 होता है. ओके अब देखो, एज एंगल इन द सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल. भाई अगर आप इस लाइन को कनेक्ट करते हो तो ये हो गया आपका डायमीटर. और आपको पता है एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये आप 9th क्लास से पढ़ रहे हो कि सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो एक राइट एंगल होता है. ठीक है, बट ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल. और ए बी जो है वो इसका क्या है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल. तो जो सेंटर सी है आपका, ये जो सेंटर सी है आपका ये इसका मिड पॉइंट होगा. तो जो सेंटर सी है आपका इट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. जो सेंटर सी है आपका वो क्या होगा आपका, वो मिड पॉइंट होगा. भाई जो सेंटर से हम सर्कल को पॉइंट जो हम टच करते हैं तो वो रेडियस होता है. रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर. सेंटर जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है, वो मिड पॉइंट ही होता है. बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. वो क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2. x1 plus x2/2 that is 0 plus a/2. y1 plus y2/2 that is b plus 0/2. तो आपका ये जो सेंटर C है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, a/2 b/2, a/2 b/2. अब देखो अगर आप इसको सर्कल की इक्वेशन से कंपेयर करते हो तो जो आपका सेंटर है C इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए a/2 b/2. अब आपको सर्कल की इक्वेशन के लिए आपको रेडियस निकालना होता है. अब रेडियस कैसे निकालोगे, या तो आप a के साथ C का डिस्टेंस निकाल दो या आप b के साथ C का डिस्टेंस निकाल दो. समझ में आ रहा है आपको, या आप इस पॉइंट के साथ लेट दिस पॉइंट बी P या P के साथ इसका डिस्टेंस निकाल दो. सर्कल के ऊपर कोई भी जो पॉइंट है
उसके साथ अगर आप सेंट्रल का डिस्टेंस निकाल दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा रेडियस। तो हमने क्या किया, जो इजी लगा वो लगा पीसी, क्योंकि पी आपका आपका 0 0, राइट। तो हमने सी और पी के बीच में डिस्टेंस निकाल दिया, तो पी आपका पॉइंट हो गया ओरिजिन पे। तो क्या होगा, पीसी के बीच में जब आप डिस्टेंस निकालोगे, लेट 0 0 हो गया आपका x1 y1, और सी कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके x2 y, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर दैट इज a/2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर दैट इज b/2 माइनस 0 होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट इट विल बी, इट विल बी इक्वल टू a/2 का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा a²/4 प्लस b/2 का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा b²/4, राइट। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, इज इक्वल टू r स्क्वायर, राइट। अब जो है आप देखो, आपका a और b आपके सेंटर होते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके a/2 b/2, a/2 b/2, राइट। इज इट क्लियर, ठीक है, a/2 b/2। इसका मतलब जो आपका a है ये हो गया आपका a/2, और जो आपका b है ये आपका हो गया b/2। रेडियस आपने ये भी फाइंड किया है, r आपका है √a²/4 प्लस b²/4, तो r आपका ये है, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट को एलिमिनेट कर दो, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा a²/4 प्लस b²/4, इट मीन्स x माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा a/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा b/2 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या हो जाएगा a²/4 प्लस b²/4। जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट इट विल बी, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a² प्लस b² दैट इज a²/4 माइनस 2ab। देखो ये a है आपका और ये b है, 2ab, a की जगह क्या हो जाएगा x और b की जगह हो जाएगा a/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2ab ax प्लस a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2a इन प्लेस ऑफ a y इन प्लेस ऑफ b b/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस b/2 इक्वल टू a²/4 प्लस b²/4। अब देखो a²/4 और a²/4 विल बी कैंसिल आउट, b²/4 will be cancelled out. So we are left with x square plus y square minus ax minus by equal to 0. So this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Okay. Next question is question number 10, which is a very important question. क्वेश्चन नंबर 10 देखो 10 और 11 आपके सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैं आपको 10 करवा रहा हूँ, 11 आप खुद करो। क्वेश्चन आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 1 6, 5। अब देखो इसकी स्टेटमेंट भी यही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड -1 1 and whose center is on the line 4x plus y equal to 16 and whose center is on the line x minus 3y minus 11 equal to 0। तो बोथ आर सेम क्वेश्चन, बस आपका वैल्यूज में चेंज है। तो जो पासिंग पॉइंट है आपके वो है आपके 4 1 और 6 5, और जो सेंटर ऑफ ए सर्कल है, जो सेंटर है सर्कल के, वो किस लाइन पर लाई कर रहे हैं, दे लाई ऑन लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन। ओके, तो अगर मैं इसको फिगर से प्रेजेंट करता हूं तो ये आपका सर्कल है, इस सर्कल पर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं,
1 is 4,1 and 6,5। तो इस सर्कल के ऊपर हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, 4,1 एंड 6,5। और जो इसका सेंटर है वो एक लाइन पर लाई कर रहा है, तो ये हमने वो लाइन बना दी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लाइन है आपकी 4x + y = 16। तो ये जो लाइन है वो इस सर्कल के सेंटर से पास होगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो सेंटर है आपका, जो कि हमारा ए बी होता है, लेट द सेंटर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर बी ए बी। ये जो सेंटर है वो जिस लाइन पर लाई कर रहा है उसकी इक्वेशन है 4x + y = 16। अब एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ से कि अगर सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है तो ये जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जो x है उसकी जगह हम क्या रखेंगे a, और y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं b, बिकॉज ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर है। इट मींस दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो आपकी जो गिवन लाइन है वो है 4x + y = 16। तो जो आपका सेंटर c है इसके कोऑर्डिनेट्स a b है वो इसके ऊपर लाई कर रहे हैं। इट मींस दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई इट, दैट इज 4a + b = 16 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर? दैट इज 4a + b = 16। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो ये जो पॉइंट P है, PC, ये भी आपका रेडियस होगा, और QC ये भी हमारा रेडियस होगा। तो इतने जो दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे, PC = QC, वाई रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, वाई रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, पहले ही स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। PC² = QC², PC² = QC²। अब इससे हम डायरेक्ट विदाउट स्क्वायर रूट हम डायरेक्टली इक्वेशन को डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो ये आपका जो आपके पॉइंट्स है वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि जो हमारा पॉइंट P है वो हमारा है 4,1, तो जो हमारा पॉइंट Q है वो है 6,5, और जो हमारा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने लिया है a, इट मींस जब आप PC² निकालोगे, देखो स्क्वायर है तो रूट, डिस्टेंस फॉर्मूले में जो स्क्वायर रूट लगाते हैं वो लगाने की जरूरत नहीं। PC a - 4 होल स्क्वायर प्लस b - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू QC², अगेन a - 6 होल स्क्वायर प्लस b - 5 होल स्क्वायर। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, आप x1 - x2 होल स्क्वायर करो या x2 - x1 होल स्क्वायर करो, दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके। देन अब इसको सॉल्व करेंगे, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, a² + 6² 36 - 2ab -12a, b² + 25 - 10b. a² and a² will be cancelled out. b² and b² will be cancelled out. So we are left with -8a -2b, ये हो गया -8a -2b, देन देखो 16 + 1 that is 17 -12a, when shifted to the left hand side that is +12a, and then next value is -10b, when shifted to the left hand side it will be +10b, then 36 + 25 that is 61, तो 61 जब लेफ्ट हैंड साइड में होगा it will be -61 = 0. Now 12a - 8a that is 4a, 10b - 2b that is +8b, -61 + 17 that is -44 = 0. अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई। अब आपके पास कितनी इक्वेशंस आ गई? वी हैव 2 इक्वेशन। एक इक्वेशन आपके पास आ गई 4a + 8b - 44 = 0, और एक इक्वेशन हमने जो स्टार्टिंग में फाइंड की थी पॉइंट को सेटिस्फाई करवा के, दैट इज 4a + b = 16। नाउ वी हैव 2 डिफरेंट इक्वेशन।
Now we will solve these two equations. First equation is 4a plus b. 4a plus b plus 16 है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो -16 इक्वल टू 0. एंड देन 4a plus 8b minus 44 इक्वल टू 0. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4a विल बी कैंसिल आउट. कैसे? आपने देखो जो सेम वैल्यू होती है उसका साइन अपोजिट होना चाहिए. अगर नहीं हो तो पूरी इक्वेशन से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन चेंज होता है. प्लस का क्या होगा माइनस, प्लस का क्या होगा माइनस, और माइनस का क्या होगा प्लस. तो ये कैंसिल हो जाएगा. -8b plus b that is -7b plus 44 minus 16 that is plus 28 equal to 0. Then -7b will be equal to -28. Minus and minus will be cancelled out. So b will be equal to 28 by 7. तो 7 4 जा क्या हो गया 28. आपके पास b की वैल्यू आ गई. आप इस इक्वेशन में पुट कर दो. 4a in place of this b we will put 4. तो 4a plus 4 -16 इक्वल टू 0. ये +16 है, जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो -16 हो जाएगा. तो 4a विल बी इक्वल टू -16 plus 4 दैट इज 12. ए आपका हो गया 3. ये हो गया आपका 3. तो आपके पास जो सेंटर था ए बी वो क्या हो गया आपका, ए हो गया आपका 3 और बी हो गया आपका 4. ये आपके सेंटर की वैल्यू है. देन अब देखो सेंटर आपका है 3 4. तो किसी भी एक पॉइंट से अगर मैं सेंटर का डिस्टेंस निकालता हूँ, चाहे आप पी से निकालो चाहे क्यू से, वो होगा आपका रेडियस. तो हमने पी से इसका डिस्टेंस निकाला और पी के कोऑर्डिनेट्स है 4,1. तो पी सी क्या हो जाएगा x2 minus x1 that is 4 minus 3 whole square plus y2 minus y1 1 minus 4 whole square. 4 minus 3 हो गया 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 minus 4 minus 3 का स्क्वायर करोगे 9. तो आपके पास रेडियस आ गया √10. रेडियस कितना आ गया हमारे पास √10. तो सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे होगा, x minus 3 ये सेंटर है, x minus 3 होल स्क्वायर प्लस y minus 4 होल स्क्वायर इक्वल टू √10 रेडियस स्क्वायर. अब √10 का स्क्वायर करोगे इट विल बी 10. देन a minus b होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a. ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इक्वल टू 10. तो इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y 16 प्लस 9. 16 और 9 कितना होता है आपका 25 माइनस 10. 16 और 9 जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 राइट और माइनस 10. तो ये हो गया 15 इक्वल टू 0. तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, फिर से मैं एक बार कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ. इसमें आपको क्या करना है, अगर आप क्वेश्चन में जाओगे, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका कि आप इस पॉइंट को इस लाइन पर लाई करवाओ. यहाँ से आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. फिर जो आपका ये जो डिस्टेंस है PC ये आपका QC के इक्वल होगा. फिर हमने क्या किया स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो PC स्क्वायर QC स्क्वायर होगा. तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विदाउट स्क्वायर क्योंकि आपने स्क्वायर कर. तो यहाँ से आपको एक और इक्वेशन मिलेगी, ये इक्वेशन 1 और यहाँ से आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 2. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. फिर आप PC या QC फाइंड करके आपके पास क्या आ जाएगा रेडियस, और जिससे फिर आप अपने क्या निकालोगे इक्वेशन ऑफ सर्कल. इसी तरह से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 11 सेम क्वेश्चन. ठीक है, और ये हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट होती है. The next class we will proceed with our next exercise that is 11.2. That is for today's class.